हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूके ट्रिपल एससी की जो आपकी 23 अगस्त को परीक्षा है, उसकी लगभग तैयारियां हो चुकी हैं। शायद सभी सेंटर्स को आपके इसका वो भी आ गया है, बैठक व्यवस्था बनाने का। तो 23 को ही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में संशय था कि होगी कि नहीं होगी, क्योंकि उस समय कोई लेक्चरर का पेपर भी है। पर लेक्चरर सब्जेक्टिव है, तो उसमें सब्जेक्ट में कम स्टूडेंट हैं, तो कम सेंटरों में ही उसकी परीक्षा संपादित हो जा रही है। तो 23 को जो आपका हाईकोर्ट वाला कनिष्ठ सहायक का पेपर होना है, तो उसको लेकर के हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई है, ये आपकी अन्य परीक्षाओं में आगे जो कनिष्ठ सहायक वगैरह है उसमें भी काम आएगी। तो जो भी नए स्टूडेंट आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें आगामी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही स्टडी मटेरियल मिलता रहे, प्रैक्टिस सेट खासकर, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट हम अपने आपको विदित है कि ये हम अपने जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ भी डालते हैं, संजय देव क्लासेस करके। लिंक उसका आपको हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मत खोजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसमें आपका हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, संजय देव क्लासेस करके, वहाँ आपको प्राप्त हो जाती है। बाकी हम फुल लेंथ का टेस्ट सीरीज भी आगे कनिष्ठ सहायक के लिए यूट्यूब पर भी लाएंगे, और जो पेड खरीदना चाहते हैं उनके लिए हम अपने चैनल जो हमारा ऐप है एसएस स्टडी, उस पर हम फुल लेंथ की 25 क्वेश्चन पेपरों की 100 नंबर की पूरी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, जो यूके ट्रिपल एससी के पूरे पैटर्न पर आधारित होगी। तो वो जल्दी से जल्दी जैसे ही आपका विज्ञप्ति जारी होती है, वो हम उस पर लॉन्च कर देंगे। तो तब तक आपको इंतजार करना होगा, और जैसे ही लॉन्च होगी हम आपको बता भी देंगे। तो ऐसे ही प्रश्नों की हमने श्रृंखला उसमें तैयार की है, जो रिलेवेंट है आपके यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न और सिलेबस से। तो जो भी आपके नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पेपर उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बनाया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ उपनाम है, दूसरी तरफ व्यक्ति है। तो उपनाम मौलिक पंडित तो सभी को पता है कि ये नैन सिंह रावत का है, और फूलकंडी कहा जाता है महंत योगेंद्र पुरी को। एप्पल मैन ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है गोपाल उप्रेती को, और उत्तराखंड एक्सप्रेस सुरेंद्र सिंह भंडारी को। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। उत्तराखंड राज्य का लगभग 98% जो आबादी है वो साक्षर हो चुकी है, इसलिए उत्तराखंड को एक पूर्ण साक्षर स्टेट का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चला था, उसके तहत देश में उत्तराखंड को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। ये करंट अफेयर्स का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। उत्तराखंड में जो राज्य का सहकारी बैंक है उसके त्रिस्तरीय ढांचा आपको पता है। राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक, और उससे नीचे आपके जो क्षेत्र क्या बोलते हैं इसे, पंचायत स्तर, न्याय पंचायत स्तर पर आपके पैक्स, यानी कि जो प्राथमिक साख समितियां होती हैं, जिन्हें हम समिति बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, वो होती हैं। तो इसमें सबसे ऊपर जो स्टेट उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो हल्द्वानी में है। उत्तराखंड कोऑपरेटिव जो बैंक है वो हल्द्वानी में है। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 3 जो नए बाद में बने हुए राज्य हैं, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, इनके पास अपना कोऑपरेटिव बैंक नहीं है। बाकी 10 जिलों में इसी नाम से, पिथौरागढ़ का पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक, चमोली का चमोली सहकारी बैंक, रुद्रप्रयाग का उधम सिंह नगर का उधम सिंह नगर जिला सहकारी बैंक, जो आपके जिले जैसे चंपावत पिथौरागढ़ से निकला है तो उसी में अटैच है, पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में, बागेश्वर अल्मोड़ा में, और रुद्रप्रयाग चमोली में। तो जो स्टेट है वो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक ही है, और वो हल्द्वानी में स्थित है। अगला, उत्तराखंड में वीबी जी राम जी अधिनियम कब लागू हुआ। वीबी जी राम जी मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, वीबी जी राम जी, जिसे पहले मनरेगा कहा जाता था, उसका नाम चेंज हो गया है। तो ये अधिनियम उत्तराखंड में लागू हुआ है 1 जुलाई 2026 को। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन फॉर ग्रामीण, इसमें जी भी होना चाहिए, वीबी जी राम जी है।
उत्तराखंड का लोकायुक्त विधेयक 2011 देश के सबसे कठोर भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों में से एक था। बिल्कुल सही है, जब इसे लाया गया था, हालांकि क्योंकि उस समय आपके देश भर में क्या चल रहा था, लोकायुक्त एवं लोकपाल अधिनियम स्थापित करने के लिए आंदोलन चला था, तो उसी में उत्तराखंड ने ये लोकायुक्त विधेयक पास किया था। इस विधेयक के दायरे में मुख्यमंत्री, मंत्री और सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की जांच के अधीन रखा गया था। बिल्कुल सही है कि इसमें सबको रखा गया था, चाहे वो किसी भी लेवल का। एक्चुअल में लोकायुक्त का उद्देश्य यही है, क्योंकि साधारण और छोटे लोगों की तो भ्रष्टाचार की जांच आसानी से हो जाती है, जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो जांच वगैरह को प्रभावित कर देते हैं। तो इसीलिए लोकायुक्त स्वतंत्र रूप से ऐसे लोगों की जांच कर सके जो बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए इसको लाने की बात भी हुई थी। तो ये इसी के कारण महत्वपूर्ण था। तो ए और आर दोनों सही भी हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला, देवभूमि परिवार अधिनियम 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसके अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार का एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत डाटाबेस तैयार किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इस अधिनियम के प्रावधान उन सभी परिवारों पर लागू होंगे जो राज्य में निवास कर रहे हैं। राज्य में निवास तो बाहर के लोग भी कर रहे हैं, उन पर यह लागू नहीं होगा, बल्कि राज्य के लोगों पर ही लागू होगा। तो ये वाला सही नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाएगा। ये बिल्कुल सही है। अब परिवार की जो मुखिया होगी वो महिला ही होगी। तो 1 और 3 सही है। सही विकल्प 1 और 3 है, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पृथक राज्य की मांग हेतु 1936 में श्रीदेव सुमन द्वारा, 1936 नहीं 1938 है, श्रीदेव सुमन द्वारा दिल्ली में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो यह है गणदेश सेवा संघ। ये आपका दिल्ली में बनाया था इन्होंने श्रीदेव सुमन द्वारा, ताकि इस क्षेत्र के पृथक राज्य की मांग को, पहली बार 1938 में ये मांग आपका पौड़ी के विशेष अधिवेशन में उठी थी। उसके बाद फिर ये संगठन बना। राज्य सरकार की एक जिला एक खेल नीति 2026 के तहत नैनीताल जिले के चयनित विशिष्ट खेल कौन सा है? नैनीताल जिले के लिए मॉडर्न पेंटाथलॉन, मतलब ये एक तरीके का आपका खेल है जो नैनीताल जिले के लिए, क्योंकि एक जिला एक खेल, हर जिले में एक खेल को प्रोत्साहित करने, जहां जिसकी संभावना ज़्यादा है तो उसको वहां पर क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, ताकि जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं इन क्षेत्रों के, वो अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करके स्टेट को खेल जगत में रिप्रेजेंट कर सकें। महिलाओं और युवतियों के लिए संरक्षित राज्य का पहला पिंक पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये पिंक पार्क पहला बना है देहरादून में। राज्य का पहला पिंक पार्क मतलब पिंक महिलाओं को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ये आपके देहरादून में बनाया गया है। खत्याड़ी, अल्मोड़ा के ग्रामीणों द्वारा कुली बेगार प्रथा के विरोध में 1903 में बेगार देने से इनकार किया गया था। इस बेगार को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो आपका बेगार था इसको बोलते थे कुली बर्दायस। यहाँ पर कुली बर्दायस, कुली बेगार का ही एक स्वरूप है, यहाँ बर्दायस बोलते थे। अगला, नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है कह रहा है। अब कोई भी सरकारी जमीन को लीज पर लेकर सोलर प्लांट लगा सकता है। बिल्कुल, उरेडा क्या बना रहा है, लैंड बैंक बना रहा है, उससे लीज पर लेगा और फिर उस पर अपना सोलर प्लांट लगा सकता है। इस नीति में 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने की योजना है, ये भी ठीक है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले उत्पादित बिजली को उरेडा को बेच सकेंगे, ये गलत है। ये उरेडा को नहीं बल्कि यूपीसीएल के साथ टाइप होना है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, तो ये वाला गलत है। केवल 3 गलत है, 1 और 2 सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नई पर्यटन नीति 2023 में हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों को निवेश के आधार पर किस श्रेणी में रखा गया है? तो निवेश के आधार पर ये तीनों जिलों को रखा गया ए श्रेणी में, मतलब ए श्रेणी में सबसे कम आपका सब्सिडी है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने में सरकार की तरफ से जो राजकीय सहायता मिलती है वो कम है। बी श्रेणी में थोड़ा ज्यादा है, सी श्रेणी में बहुत अधिक है, मतलब इसमें 25, 35 और 50 का आपका रेशियो बना है। ए श्रेणी 25, बी 35 और सी 50% तक। ए में जो है वो पहले से ही, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है, वैसे भी आपके उत्तराखंड के डेवलप्ड क्षेत्र है थोड़ा ये, और दूसरा यहाँ पर्यटन की संभावना पहले से ही ज्यादा है, तो इसलिए इन्हें ए श्रेणी में रखा गया है। आधार यही बनाया गया है, जहां जितनी कम संभावना है उसे उतनी ही मतलब
दूर की श्रेणी में डाला गया और जो जितनी पीछे की श्रेणी में होगा उसे उतनी ही ज्यादा अधिक आर्थिक सहायता या राजकीय सहायता सब्सिडी मिलेगी। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा चारधाम यात्रा में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी करने के लिए किस अत्याधुनिक सिस्टम को लॉन्च किया गया है? यह आपका नैना एआई, जो राज्य में प्राकृतिक आपदाओं या अन्य घटनाओं से सचेत करके यात्रियों की रक्षा करेगा। तपोवन परियोजना जो कि एनटीपीसी द्वारा संचालित है, किस नदी पर है? तपोवन परियोजना बनाई गई है धौलीगंगा पश्चिम में। धौलीगंगा पश्चिम मतलब विष्णु घाट जो अलकनंदा की सहायक है, उसी में आपका तपोवन परियोजना है, जिसमें 2021 में आपका बादल फटने सॉरी वो ग्लेशियर फटने से बाढ़ भी आ गई थी। जोशीमठ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ पूर्णागिरी देवी पीठ की स्थापना की गई थी। जोशीमठ में है पूर्णागिरी शक्तिपीठ, बिल्कुल सही है। यहाँ वासुदेव मंदिर स्थित है तथा यह बद्रीनाथ का शीतकालीन निवास स्थल है, ये भी सही है क्योंकि बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर यही पूजा होती है। जोशीमठ औली रोपवे की शुरुआत 1993 में हुई थी, ये भी सही है। ये 3 के 3 इसमें सही है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड द्वारा मंजूर किया गया देश का पहला ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट राज्य के किन 2 स्थानों के बीच प्रस्तावित है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण के लिए विशेष कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे? ये पहला जो वन्यजीव आपका ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव, ऋषिकेश से ऊपर है नीलकंठ महादेव का मंदिर, तो इन दोनों के बीच जो रोपवे बनाया जा रहा है वो पहला देश का क्या होगा? ग्रीन रोपवे प्रोजेक्ट होगा। हिमालय प्रहरी सम्मान जिसे सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में प्रदान किया जाता है, हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में जो हिमालय प्रहरी सम्मान है, मतलब हिमालय के बचाने और पर्यावरण एनवायरनमेंट के क्षेत्र में जो बेहतर कार्य करता है उसे दिया जाता है। तो इस वर्ष के लिए दिया गया है दयाल सिंह भंडारी और कमला पाठक को, तो इसका ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें प्रदीप शाह है। प्रदीप शाह की जो आपकी संरक्षिका थी कनकदेई थी, ठीक है। ये क्योंकि गढ़वाल के शासकों की बहुत क्या हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, या फिर कभी कभी क्या हुई है उनके बच्चे नहीं थे, या फिर बुढ़ापे में मृत्यु हुई, संतानें बहुत छोटी थी तब मृत्यु हो गई। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी महारानियां ऐसी हैं जिन्होंने संरक्षिका की भूमिका निभाई, इसलिए काफी कंफ्यूजिंग है। प्रदीप शाह कनकदेई थी और पृथ्वीपति शाह ये गलत है। देखो पृथ्वीपति शाह की ही तो संरक्षिका कौन बनी? कर्णावती बनी। और फतेहपति शाह की रानी नेपोलिया नहीं थी, ये तो टिहरी में थी बाद में। फतेहपति शाह की थी रानी कटौची देवी, कटौची देवी थी। तो ये दोनों ही गलत है, मतलब 2 और 3 सुमेलित नहीं है, 1 सुमेलित है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में महक क्रांति योजना का क्रियान्वयन मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा? महक क्रांति मतलब यहाँ सुगंधित पुष्पों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एरोमा वैलियां स्थापित की गई हैं 7, तो इसका संचालन या क्रियान्वयन किया जा रहा है सगंध पौध केंद्र सेलाकुई द्वारा, देहरादून में है जो। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चंद्रवदनी मंदिर टिहरी गढ़वाल में किस पर्वत पर स्थित है जहां अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती है? तो इसका सही आंसर है चंद्रकूट पर्वत, चंद्रकूट पर्वत टिहरी में चंद्रवदनी का मंदिर, ये काफी महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है यहाँ गढ़वाल की। तो ये जो आपके क्वेश्चन थे आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आपके ये जो भी आपके आगामी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित स्टडी मटेरियल है, इसके संबंध में आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिख करके चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद।